अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं मेरा सौदागर मेरा दिलदार की किस्त नंबर 7 अस्कलम अहमद रज़ा के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सरदार जो अपने घर के लिए निकल रहा था और रास्ते में हरीम को परेशान खड़ा देख उसने फ़ौरन गाड़ी रुकवाई और उतरकर उसके पास गया। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने बेचैनी से पूछा। सर, मुझे यहाँ से मार्केट में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो अफ़ाफ यहाँ नहीं थी। मैंने लोगों से भी पूछा मगर सबका कहना है कि इन्होंने उसको यहाँ नहीं देखा। उसने परेशानी से बेहाल होते हुए कहा। क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा किसी ने रास्ता रोका था? सरदार ने तफ्तीशी लहजे में पूछा। हाँ सर, मुझे याद आया, जब हम वापस आ रहे थे तो आलियान शाह ने अफ़ाफ को रास्ते में रोक कर नहायत बुरे अलकाबात से नवाजा था, जिस पर अफ़ाफ ने उसे थप्पड़ भी चढ़ दिया था। मेरा ख्याल है इस सब के पीछे उसी का हाथ है, वही अफ़ाफ से बदला लेना चाहता था। उसने अपने आंसू साफ करते सरदार को बताया था, जिसने लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर मेरी बोट तैयार करो, हम आलियान शाह की शिप पर जा रहे हैं। आफ़ाफ को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक आलीशान बेड पर पाया जिसके चारों अतराफ लड़के खड़े हुए थे, जबकि आलियान शाह सामने कर्रोफर से सोफे पर बैठा था। उसके इंस्ट्रक्शन पर लड़के कैमरा आफ़ाफ की तरफ किए उसकी वीडियो बनाने वाले थे। आफ़ाफ को लम्हा लगा था समझने में कि कुछ भी ठीक नहीं है और आलियान शाह उससे कैसा काम लेना चाहता था। खबरदार मेरे करीब मत आना वरना मैं मार दूंगी, उसने साइड टेबल पर पड़े शोपीस को उठाते हुए कहा। उसका दिमाग तेज़ी से काम किया था और उसने साइड से शोपीस उठाकर सामने से अपनी तरफ आते हुए लड़की की तरफ मारने का इशारा करते कहा, जो उसे देख बेधड़क आगे चलता आ रहा था। लड़की, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हारे इस एक्टिंग के जाल में फंस जाएंगे तो तुम्हारी ही खाम ख्याली है, क्योंकि पहले ही सब लड़कियां ऐसे कहती हैं, अपनी बात से मुकरती हैं, फिर मर्दों की दौलत के लालच में आकर उनसे ताल्लुक़ बनाती हैं, जैसा कि तुमने सरदार के साथ किया। जब तुम उसके साथ ये सब कर सकती हो तो यहाँ भी कर सकती हो मेरी जान, उसने तिरछी नज़रों से अफ़ाफ को घूरते हुए कहा, जिसको ये बात सुनते शिद्दत से गुस्सा चढ़ा था और उसने आओ देखा न था अपने करीब सरकते हुए लड़के को सर में शोपीस दे मारा था और उसे धक्का देती बाहर को फरार हुई। तुफ है तुम पर सब, एक लड़की ना संभाल सके तुम लोग, आलियान ने अफ़ाफ के पीछे भागते हुए कहा। अफ़ाफ जब बाहर आई तो ख़ुद को एक बड़ी सी शिप में देखकर हैरान हुई, जिसके चारों तरफ गहरा नीला समंदर था, जिसकी लहरों पर चांद की रोशनी निहायत पुरसोज लग रही थी। वहाँ की खामोशी आने वाले तूफ़ान का पेश ख़ैमा थी। कहाँ जाओगी बचकर डियर? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि तुम मेरी बात मान लो, आलियान ने उसके पीछे आते कर्रो-फर से कहा। नहीं नहीं, मेरे करीब मत आओ वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है लड़की? तुम्हारी बात को मैं सच मान लूँगा। बहुत देखी हैं तुम जैसी, जो शुरू में तो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं मगर आखिर में हाथ पर मक्खन की तरह फिसल आती हैं, उसने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि उसे अभी तक अफ़ाफ एक बुरी लड़की ही लगती थी। तो फिर एक भी पैसा लिए बगैर मेरी सरदार से जान छुड़ा दो, वो चीख कर बोली। तो आलियान ने उसे ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे कह रहा हो किसे पागल बना रही हो। चाहे तुम जो मर्ज़ी कह लो, मैं सरदार की थी और सरदार की ही रहूँगी। तुम्हें मरते दम तक मैं अपने करीब नहीं आने दूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न जाना पड़े। अफ़ाफ ने शिप की रेलिंग पर चढ़ते हुए कहा, जहाँ पर समंदर की ठिठुरती लहरों के छींटे पड़ रहे थे, जिन्होंने अफ़ाफ के जिस्म पर कपकपी तारी कर दी थी। अफ़ाफ की रोते हुए हिचकी बन गई थी। आलियान कहका लगाते हुए उसके करीब आ रहा था। मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं सुनते? उसने रोते हुए चीख कर कहा। कुछ भी हो जाए मैं सरदार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि चाहे वो जैसे भी हालात में है, वो है तो मेरा शौहर ही और मैं मरते दम तक उसकी वफादार रहूँगी, उसने दिल में खुद से कहा। लेकिन जब उन दोनों के दरमियान का कदम का फासला रह गया तो अफ़ाफ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जहन पर सरदार का चेहरा लहराया था। उसने फ़िज़ा में अपने दोनों बाजू बुलंद करते लम्हे में पीछे समंदर में छलांग लगा दी थी और देखते ही देखते उसका जिस्म ठंडे यख समंदर की बेरहम लहरों में तहलील होता चला गया। अफ़ाफ
आलियान चीख कर कहता हुआ फटाफट रेलिंग के करीब आया था, जहाँ से उसने अपनी आंखों से अफाफ को डूबते हुए देखा था, और उसे अब शिद्दत से अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि वो अफाफ को गलत समझ रहा था। वो ऐसी लड़की नहीं थी, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अफाफ, वो दोबारा ज़ोर से चिल्लाया था, मगर अब उसका जवाब देने को वो बची ही न थी। अगले मिनट ही तेज़ी से सरदार की बोट वहाँ आकर रुकी थी। कहाँ है वो? उसने आलियान को रेलिंग से नीचे झुके देखकर सर्द लहजे में घुर्रा कर पूछा। वो नीचे छलांग लगा चुकी है। सरदार के चेहरे पर ऐसे तासुरात, लगता है वो लड़की इसके लिए बहुत अहम थी। ये मैंने क्या कर दिया? ये लड़की कम अज़ कम सरदार के साथ पैसों के लिए नहीं थी, उसने दिल में सोचा। उसके कहने की देर थी कि सरदार कोट उतार कर हवा में उछालते ठंडे एक समंदर में छलांग लगाई थी। सरदार! आलियान उसे समंदर में कूदते देखकर चीखा था। सरदार के पीछे ही उसके सेक्रेटरी हाजिम और आलियान ने भी छलांग लगाई थी। पानी निहायत ठिठुरता हुआ और तारीक था, जिसमें देखना इंतहाई मुश्किल था। जैसे ही आफाफ ने बंद होती आंखों से सरदार को अपनी तरफ तैर कर आते देखा था, तो उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए थे, मगर वो गहराई में डूबती चली गई। आफाफ को गहराई में जाते देख सरदार के तैरने में तेज़ी आई थी, और वह तेज़ी से उस तक पहुँचते उसे अपनी बाहों में भरे झटके से बाहर निकला था और उसे शिप पर ले जाते लिटाया था। उसने उसकी कमर पर दबाव डालकर पेट पर, लेकिन उसके मुंह से पानी निकलने के सिवा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरदार ने उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे डाली, मगर आफाफ को न होश आना था न आया। उठो आफाफ, अभी के अभी उठो, उसने आफाफ के बेजान वजूद को झंझोड़ते हुए कहा कि शायद वो उसके गुस्से से डर कर ही उठ जाए, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। प्लीज़ मरना मत आफाफ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सरदार ने उसके कान में झुकते हुए कहा। जल्दी से शिप को किनारे की तरफ ले चलो और एम्बुलेंस को कॉल करो। सरदार गुस्से से हाजिम पर दहाड़ा, जो फ़ौरन से बेशतर वहाँ से गायब हुआ था। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। ये लड़की सरदार के कितने करीब है, ये तो सरदार की अबतर हालत से ही मालूम हो रहा है। और अगर अब ये होश में ना आई तो सरदार यकीनन मुझे, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आऊँगा। उसने नम आंखों से उसके चेहरे पर से गीले बाल हटाए थे। और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहा तो तुम्हारे साथ साथ इन सब को भी ज़िंदा गाड़ दूँगा। उसने इतनी शिद्दत से कहा था कि उसकी गर्दन की शरियानें उभरने लगी थी। उसकी बात की सच्चाई से वहाँ खड़ा हर शख्स वाकिफ़ था। आफाफ एकदम खांसी थी। उसे होश में आता देखकर सरदार फ़ौरन चौंक उठा। शुक्र है बच गई। आलियान ने अपने सर पर हाथ रख के खुदा का शुक्र अदा किया था। सरदार ने उसे फ़ौरन बाहों में भरते गले से लगाया था, और आफाफ उसके गले लगी सोच रही थी कि कभी सोचा नहीं था कि इस शख्स का चेहरा देखकर ज़िंदगी में इतनी खुशी महसूस करूँगी। ये आखिरी सोच थी जो उसके जहन में आई, और उसका सर सरदार के कंधे पर ढलकता चला गया।